जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी जय गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप सब मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी से माफी मांगना चाहूंगी कि गुरुजी बहुत टाइम हो गया, मतलब मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आते हैं आपके कि गुड़िया शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं इतनी बेवकूफ लड़की, आलसी, मैं अपने आप को आलसी ही बोलूंगी। मैं गुरुजी के मैसेजेस देखकर भी मैं पता नहीं ना जानते, माफ करना गुरुजी, वो चीजें इग्नोर हो रही थी और चीजें मतलब मैं शुक्राना पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। बट आज मैं अभी भी मैं इन आंटी जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। इन्होंने मुझे आज मैसेज किया, मुझे लग रहा है ये आप आंटी जी आपने तो किया है, गुरुजी ही करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी इतने दिनों से बोल रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना कर ही नहीं रही थी। मैं मेरी गलती थी, मैं शुक्राना कर ही नहीं रही थी। माफ करना गुरुजी। मुझे कल सडनली क्या हुआ, ये जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं, इन्होंने मुझे बोला कि आंटी जी आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तब मैंने उनको बोला, मेरे माइंड में एकदम से तभी क्लिक हुआ कि हो सकता है गुरुजी ही मुझे मतलब फोर्सफुली कराना चाह रहे हैं, और हो सकता नहीं गुरुजी ही करवाना चाह रहे हैं कि मैं इतनी दिनों से मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं कि शुक्राना शुक्राना मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी के थ्रू, मतलब आंटी जी के थ्रू मुझे गुरुजी का ये मैसेज मिला कि तुम शुक्राना करोगी। तो मैंने आंटी जी को बोला कि ठीक है आंटी जी, मैं कल आपको अपना सत्संग जो है शेयर कर दूंगी। बट आंटी जी ने मेरा पुराना सत्संग भी शेयर किया आज। सो थैंक यू आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना गुरुजी। मतलब ये संगत जी ऐसा होता है कि गुरुजी ना हमसे अगर जो चीजें हमसे करानी है तो वो एनी हाउ, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी करा ही लेते हैं। वो मुझे इतने दिनों से बोल रहे थे कि शुक्राना शुक्राना, मैं नहीं कर रही थी। अब कल जब मुझे आंटी जी का मैसेज आया तो मैंने उनको बोला कि नहीं अब मैं करूंगी ही करूंगी। तो आज मुझे फोर्सफुली करना ही पड़ रहा है, और ये सिर्फ गुरुजी करा रहे हैं, मैं कौन होती हूँ करने वाली। और लेकिन आज मैं एक और चीज आप लोगों के साथ संगत जी शेयर करना चाहूंगी कि आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं था। कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे बिल्कुल परिवार के हैं, हमने उनको खो दिया। और उनकी मतलब गुरुजी बस उनको शांति दें और उनके परिवार को शांति दें कि जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हुई, तो उनको वो मतलब सह सके। उनके बच्चे हैं 2 छोटे-छोटे, तो गुरुजी उनको सहने की शक्ति दें। और साथ ही साथ गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे फादर हैं, फादर अंकल जी, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं। तो गुरुफा प्लीज़ मैं आपसे यही हमेशा रिक्वेस्ट करूँगी गुरुजी, वो लोग आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, पर मुझे पता है गुरुजी, अगर आप ही कहते हैं कि अगर हमारे पूरे परिवार में से एक सदस्य भी आपसे जुड़ जाता है तो आप पूरे सदस्य का, पूरे जितने भी परिवार में सदस्य होते हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी बस मैं आपसे यही विनती करूंगी और मेरी यही आपसे अरदास रहेगी कि गुरुजी प्लीज 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 मेरे मॉम डैड का बिल्कुल ध्यान रखना। मेरे जो फादर अंकल जी हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को अपने दिल पे ले लेते हैं, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को दूसरों की चीज़ों को भी खुद से रिलेट कर लेते हैं, और वो मेरी शादी को लेके बहुत ज़्यादा मतलब टेंस्ड रहते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका ध्यान रखना, मेरे मॉम डैड का ध्यान रखना, उनको बिल्कुल उनको हेल्थ ब्लेस करना, वो अच्छे से अपनी लाइफ जिए। आपको उनकी हेल्थ ब्लेस करनी है गुरुजी, उनका ध्यान रखना है और हमेशा उनके साथ रहना है गुरुजी। मुझसे पहले आप उनका ध्यान रखिए। और गुरुजी मैं आपसे एक अरदास और लगाई हुई है, जो मैंने इतने सालों से लगाई हुई है मुझे अपनी शादी को लेके। और तो संगत जी मुझे पता है गुरुजी की मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं कि वो टाइम अब आ गया है, वो टाइम अब आ गया है। तो गुरुजी
प्लीज़ मेरे को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो चीज़ जो मैंने आपसे अरदास लगाई हुई है अपनी शादी को लेके, प्लीज़ वो चीज़ कंप्लीट कर दो। क्योंकि गुरुजी, मेरे फादर सबसे, क्योंकि मेरी भी एज हो गई है, मेरे फादर बहुत ज़्यादा मतलब टेंस्ड रहते हैं मेरी स्पेशली शादी को लेके। तो मैं उनको, अब उनकी भी एज होती जा रही है और मुझे उनको देख के भी ना बहुत तरस आता है, मतलब बहुत फील होता है कि क्यों क्यों। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरा जो मैंने अरदास लगाई है, मेरा रिश्ता करा दीजिए गुरुजी। और मेरे, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि एक फादर, जब एक लड़की की एज हो जाती है तो एक फादर के कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हाँ, हमें अच्छे से करना है सब कुछ। तो गुरुजी, जो भी मैंने लगाई हुई है अरदास, प्लीज़ प्लीज़ गुरुबा प्लीज़ उसको जल्द ही जल्द पूरा करा दीजिए। मैं अपने फादर को और ज़्यादा टेंस्ड नहीं देखना चाहती। वो, मुझे पता है वो कुछ कहते नहीं है, पर मन ही मन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और आजकल की चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुद से रिलेट कर लेते हैं। और प्लीज़ गुरुबा, इसीलिए मैं बस अब ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द, मुझे पता है कहीं ना कहीं मुझे पता है पॉजिटिव फीडबैक मन में आते हैं, क्योंकि मुझे आपके मैसेजेस इतने दिनों से आ रहे हैं कि जिस चीज़ की तूने अरदास लगाई हुई है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, वो बहुत जल्द तुझे मिलने वाला है। तो गुरुबा, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। प्लीज़ बस मेरा आज का सत्संग यही था, जो आपने बुलवाया मैंने बोला। मेरे से पहले मेरे फादर, मेरी मम्मा, मेरे पापा, इनका ध्यान रखिए गुरुजी, इनके साथ रहिए, इनके अंग संग रहिए, इनको हेल्थ ब्लेस करिए। मेरे फादर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। प्लीज़ मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ गुरुबा, प्लीज़ आप उनका साथ दीजिए, उनके साथ रहिए। और गुरुजी, जो मैंने अरदास लगाई हुई है, प्लीज़ 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 उसे पूरा कर दीजिए गुरुजी। अब मैं अपने फादर को और ऐसे टेंशन में नहीं देख सकती। उनकी भी एज है, वो भी कब तक, मतलब वो ये चाहते हैं कि जब तक वो वर्क कर रहे हैं, जब तक वो, उनकी जॉब चल रही है, तब तक वो मेरी शादी अच्छे से कर दे, क्योंकि बाद में तो गुरुजी किसी का कुछ पता नहीं होता। तो गुरुपा प्लीज़ प्लीज़, अब मुझे उनको देख के ना बहुत फील होता है, अब मुझे भी ऐसा फील होता है कि नहीं, अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। तो गुरुपा प्लीज़ इस अरदास को, ये मेरी लाइफ की बहुत बहुत बड़ी अरदास है जो मैंने आपसे लगाई है, प्लीज़ गुरुजी इसको पूरा कर दीजिए। प्लीज़ 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 गुरुजी। यहीं पर संगत जी, मैं अपना सत्संग, अगले सत्संग के लिए तैयारी करूंगी। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग बोलने में, तो प्लीज़ अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।